विवेकानंद हॉस्पिटल। सुबह 4:05। मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। फ्रेश हो चुका इन द सेंस टॉयलेट हो करके ब्रश कर चुका हूँ और पूरा हाथ बर्फ़ हो चुका है। ये जब वो जगह है बेस कैंप, इस जगह का नाम है नंदी बेस कैंप, जिसमें मैं रुका था। और सुबह हो चुकी है और वही मैंने कहा कि दिन शुरू किया जाए। मेरी आदत है नहाने की व्यवस्था, मैं नहा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं नहा सकता हूँ, नहा सकता हूँ, बट नहाने के लिए थोड़ा सा कुछ प्रॉपर वो नहीं है। तो हाथ पूरे बर्फ़ हो चुके हैं। अभी टॉयलेट से जब हाथ धोया तो हाथ की हालत ये है। और देखते हैं, अभी ब्रश करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। ये है वो जगह जहाँ रात में सोना था। ये सामने की जगह, मेरा बैग रखा हुआ है और मेरा दिन शुरू हो चुका है। ये सब आपके सीकर के दोस्त जो जिनके साथ मैं रुका था। हाँ, ये सब जो आपको दिख रहे होंगे, ये लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर। आप बाबा जी? हम तो मोदी के क्षेत्र से आ रहे हैं। बनारस से। बनारस से। और ये तो कुलदीप हैं, आप जानते ही हैं, दिल्ली से। ये श्याम है, ये पुणे से, और मैं आपका सीकर। तो हम सभी लोग रात में यहाँ एक साथ रुके थे। और आपको पता है कि ये नंदी बेस कैंप है और जस्ट केदारनाथ यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। तो बस हम लोग की तैयारी है, सब लोग मंदिर के पास जाके अभी बाबा के दर्शन करेंगे। केदार वैली, ये सारा अभी तक, पिछली बार आया था तो मई में बर्फ़ ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आज 22 अप्रैल 2026 को ये केदार वैली का नज़ारा। खड़ा हूँ केदार वैली में और जा रहे हैं धाम की तरफ, मंदिर के पास। तो वजह है इस वक्त 7:27 सुबह के और 8 बजे पट खुलने का समय है। तो पट कितने बजे खुलते हैं वहाँ पहुँचकर देखते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं मैं आपको मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे देखते देखते 5 साल में केदारनाथ का बदला हुआ रूप आप देख सकते हैं। सामने कितने सारे टेंट्स और पूरे ये सब व्यवस्थाएं बन गई हैं। हमें बने हुए स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं, टेंट्स भी दिख रहे हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हो कितनी घनी बाज़ार हो चुकी है यहाँ केदारनाथ में। और ये सब जब मैं पहली बार आया था, जब मैंने वीलॉगिंग शुरू नहीं की थी, तब ये नज़ारा ऐसा नहीं था। आज ये पूरा एकदम घना हो चुका है, लोग ही लोग दिख रहे हैं। और केदारनाथ में, इस तीर्थ में जो हिंदुओं में बहुत मान्यता प्राप्त है, का आज का 22 अप्रैल 2026 का ये दृश्य है। देखिए सभी क्या गद्दी वाले, डोली वाले, गद्दी वाले, डोली वाले जो सबको बिठाकर ले जाते हैं। कुंडी है क्या भाई? कुंडी वाले को कुंडी बोलते हैं, कुंडी वाले। और ये सब पूरा खच्चर। कल तो मैं ज़्यादा चढ़ाई में वो था कि पता नहीं क्या था, जो मैंने थोड़े कम फुटेज शूट किए। आज मैं आपको पूरी झलक दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या होता है। 22 अप्रैल 2026 कपाट खुलने की तारीख पर अपने सीकर के साथ देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये ब्रिज भी बन गया है, पहले ये ब्रिज नहीं था जो आपको दिख रहा है। पहले ये ब्रिज नहीं था जो अभी ये मंदाकिनी नदी के इधर इन्होंने बनाया हुआ है। ये दोनों तरफ से देख सकते हैं मंदाकिनी नदी बह रही है, बर्फ़ की लेयर्स जमी हुई हैं। ये पूरा पहले ये रास्ता, ये पुल, ये रास्ता था, पुल नहीं था। ये सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं और वो ब्रिज देख रहे हैं, वो पुराना रास्ता था जिससे हम आए थे। और ये जिस रास्ते पर हम खड़े हुए हैं, ये नया रास्ता है जो अभी इस बार पहली बार देख रहे हैं और इससे जा रहे हैं। जब मेरी सामने नज़र पड़ी कि सीढ़ी
सामने की तरफ उस तरफ है, तो मैंने कहा हम लोग तो उस तरफ से आए थे, तो फिर पता चला कि ये नया रास्ता है। यहाँ पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा उत्तराखंड प्रशासन का निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा है, जो फ्री मेडिकल ऑक्सीजन सर्विस प्रोवाइड करती है। देशराज जिंदल चैरिटी ट्रस्ट, इंडो इंफ्रा, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। और ये जो सीढ़ी के पहले आप रौनक देख रहे हैं, ये रौनक 5 साल पहले नहीं हुआ करती थी, और ये अभी 5 साल का नया रूप है जो यहाँ भाई लोग आपको दिख रहे हैं प्रसाद के लिए। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद आपको मिल जाएंगे, हर तरह के, हर रेंज के। 50 रुपये से लेकर जिस तरह की भी आपकी श्रद्धा है उस तरह का प्रसाद भोग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो ये भाई लोग, उत्तराखंडी भाई लोग प्रोवाइड करते हैं। दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सीढ़ी आ चुकी है और हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर, और जहाँ से बहुत ही पास है केदार मंदिर, जो हमें अभी, अरे वाह, यहाँ पे देखिए एक नया ओम भी लग चुका है, जो पहले यहाँ नहीं हुआ करता था। और अब देखिए एक सेल्फी पॉइंट सा ये दिख रहा है, जहाँ पर लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं, और दूर से हमारे केदार बाबा दिख रहे हैं, अगर नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, और पास जाएं तो ये देखिए, ये है केदारेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, प्रथम केदार, पंच केदारों में सर्वप्रथम बोले जाने वाले, माने जाने वाले उत्तराखंड देवभूमि के, भारतवर्ष के प्रथम केदार, केदारनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर ये ओम पहले नहीं था, अब नया बना है। केदार मंदिर के परिसर में साफ करने के बाद भी, अथक प्रयास करने के बाद भी, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स बने हुए हैं। यहाँ पर अभी तक बर्फ़ जमी हुई है, हालांकि इस बार बर्फ़ काफ़ी देर तक रही, देर से गिरी और अभी देर तक हमें नज़र आ रही। सामने दिख रहे हैं केदारनाथ मंदिर का एकदम चमकता हुआ बुर्ज। 22 अप्रैल 2026, और इस बार मंदिर की सजावट में बाहर जो हमेशा जय श्री केदार लिखा रहता है, वो इस बार लिखा है सांब सदाशिव। मुझे नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ।
तो अभी आपने देखा 22 अप्रैल 2026 को केदारनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं, जहां पर तमाम देवभूमि उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर समिति के अधिकारी और अपने पुष्कर धामी जी चीफ मिनिस्टर भी आए थे और उन सभी के मतलब उपस्थिति में जो कि वैराग्य पीठ के श्री 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 1000 भीमाशंकर लिंग जी के द्वारा कपाट खोले गए और उसके 15-20 मिनट के बाद सभी श्रद्धालुओं को अखंड दीपक के लिए अंदर दर्शन करने के लिए भेजा गया। तो उम्मीद है आपको वो झलकी पसंद आई होगी। बहुत शानदार फ्रेम है।
ये है केदारनाथ जी का मंदिर और जब हम उसके बगल से इस ब्रिज को क्रॉस करके इस तरफ आते हैं तो ये रास्ता हमें दिख रहा है जो जाता है भैरवनाथ मंदिर की तरफ। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ भैरवनाथ मंदिर की तरफ और मंदिर कुछ पास में ही दिख रहा है तो इसलिए एनर्जी लेवल आपको इतना हाई दिख रहा है। केदारनाथ जी में तो मुंह से चढ़ाई में आवाज़ ही नहीं निकल रही थी तो थोड़ी कम झलकियाँ। हमारे साथ वहाँ से चल रहे हैं। ये हमारे साथ केदारनाथ, ये हमारे साथ उखीमठ से भाई साहब भी चल रहे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम बंधु? मेरा नाम देवीदत्त तिवारी, मैं उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये मेरी 9वीं केदारनाथ की यात्रा है। अच्छा। 2013 से यात्रा शुरू की थी नंगे पांव पैदल। अच्छा। डोली के साथ हर साल आता हूँ, बस बाबा को पहुँचाने का काम है, फिर उसके बाद वो न्याय करते हैं, दर्शन करके वापसी। दर्शन करके वापसी। अच्छा, उखीमठ। ओखीमठ। बहुत बढ़िया। शुभ नाम क्या बताया बंधु? देवीदत्त तिवारी। देवीदत्त तिवारी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। महादेव हर हर महादेव। जय श्री महादेव, केदार। जय श्री केदार। कंठे यश विराजिते गरलंग गंगा जलंग मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनिया जाया भवानी स्थिता नंद स्कंद गणादिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु सतत कुर्यात सदा मंगलम। जय श्री केदार। जय श्री केदार। तो देवीदत्त तिवारी जी मिल गए थे तो हम थोड़ा रुक गए क्योंकि वो हमारे साथ उखीमठ से आए थे। तो उन्होंने कहा बंधु आपने हमारे साथ अपना एक मोमेंट शेयर नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल रुकता हूँ और आपको भी अपने दर्शकों से मिलवाता हूँ। तो आपने जो देखा वो देवीदत्त तिवारी जी भाई थे जो मेरे साथ ही उखीमठ से आए थे। तो लगातार मुझे देखकर उन्होंने कहा बंधु मेरा परिचय नहीं करवाया। तो वही थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया था। और ये देखिए हमें जो मेरा फेवरेट पोज है पहाड़ों पे, तो ये घंटे और ये जिस तरह से लगे रहते हैं चारों तरफ आपको बर्फ़ दिखती है और ये घंटे मौजूद रहते हैं और इसके पीछे ही आगे भैरवनाथ का मंदिर है। ये बंधु लोग भी केदारनाथ आए थे। तो आप सभी कहाँ से आए हैं? हम आए चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। और ये पहली यात्रा है या पहले? हमारी पांचवी यात्रा है जी हमारी। केदार राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हम। अच्छा, राजस्थान जोधपुर के हम 5वें बार केदारनाथ आए हैं। बहुत शुभ। और आप लोग पंच केदार कर चुके हैं क्या? नहीं, तुंगनाथ तक गए जी। तुंगनाथ तक जी गए हैं और केदारनाथ 5 बार हो चुका है। बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों से मिलके। आपको भी मिलके बहुत अच्छा लगा जी। कल रात में मैं आपसे कह रहा था कि मेरे नाक से पानी निकल रहा है। वो एक्चुअली नाक से पानी नहीं निकल रहा था, वो था जब मैं मुंह से सांस ले रहा था या नाक से सांस ले रहा था तो वो मूंछों पे पानी जम जा रहा था। यहाँ का ऐसा माहौल है और शाम को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई तो जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ आप बर्फ़ देख सकते हैं, दिख रही होगी। तो काफ़ी चमकदार चांदी जैसा नज़ारा चारों तरफ। इस बार बर्फ़ थोड़ा देर से पड़ी, कम पड़ी, लेकिन यहाँ देवभूमि के लोग, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि कम पड़ी, लेकिन हमें तो कहीं कम दिख नहीं रही है हमारे हिसाब से, क्योंकि हम मैदानों के लोग हैं और हम हर साल बर्फ़ के साथ नहीं रहते हैं। तो ये जो बर्फ़ दिख रही है ये हमारे लिए तो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी टेम्पटिंग है और हमें अच्छी लग रही है, हमारे आँखों को अच्छी लग रही है, मन को अच्छी लग रही है। क्योंकि पहाड़ों का एक जो वो होता है कि भाई बर्फ़ देखने को मिलनी चाहिए। तो देखिए लेयर्स टू लेयर्स यहाँ पर जमी हुई है। और सुबह केदार वैली, केदारनाथ जी के मंदिर के पास से हिमालय घाटी, केदार घाटी पूरी आपको चमकती हुई दिख रही है। ये हमें एक बंधु दूर से भारत का तिरंगा लेकर आते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छे वे में। तो बंधु आप तिरंगा लेके कहाँ से आ रहे हैं? भैरवनाथ मंदिर से। तिरंगा कहाँ से लिया आपने? तिरंगा मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ऑनलाइन मंगवाया था। तो कहाँ रिसीव हुआ आपको? मुझे नैनीताल पे। नैनीताल से आप कैरी करके लेके आए हो। बहुत अच्छा। एक बार प्लीज़ उसको थोड़ा वाह। तो आप देख सकते हैं लहराता हुआ तिरंगा आपके हाथ में। सर आपका नाम? राज बिष्ट। बिष्ट, जो नैनीताल से तिरंगा लेकर आए हैं और शान से, इज्जत से, सम्मान से वो यहाँ केदार वैली में हिमालय के पास भैरवनाथ मंदिर के पास वो इज्जत से, शान से फहरा रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। महादेव। महादेव जी
और जी बढ़िया जी बढ़िया। दर्शन हाँ 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 सब आएगा, आप टेंशन मत लो, जहाँ आप दिखोगे वो सब आएगा। ये सामने से खच्चर जा रहे थे तो मैं इस बर्फ़ पे आया तो मेरा पैर इतना अंदर इसके चला गया। आपको नहीं कहना मैडम, जैसी कि एक मान्यता है कि उत्तराखंड देवभूमि में गंधर्व, किन्नर और ये सभी देवता प्राचीन समय की मान्यता है, ऐतिहासिक। तो अभी हमें कुछ यहाँ पर किन्नर दिखे तो हम उनसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और पहली बार आए हैं या हमेशा आते रहते हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हो? जय बाबा केदार की। हम आए हैं पंजाब से आए हैं हम, फगवाड़ा शहर से। तो हम पहली बार आए हैं, हम केदारनाथ के दर्शन करने थे, बाबा केदारनाथ के। बहुत अच्छा लगा दर्शन कर। बाबा केदारनाथ सबको ऐसे दर्शन करवाए, ऐसे श्रद्धालुओं को बुलाए और हर एक की मुराद पूरी हो। आप कुछ कहेंगी? जी है। तो मतलब आप लोगों को ये अनुभव पहली बार आए तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर प्यार के साथ इज्जत प्यार से बात करते हैं। बहुत अच्छी नगरी है बाबा, सब कुछ बहुत अच्छी है, जाने को दिल नहीं कर रहा है। जी बहुत अच्छी नगरी, बहुत अच्छे पहाड़ हैं, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है शिव जी का। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जी जी माना जाता है। और पंच केदारों में प्रथम केदार यही माना जाता है। यही माना जाता है। जी जय तो बाबा केदार। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। हर हर महादेव, धन्यवाद। लोगों के द्वारा जो यहाँ आते हैं उन्होंने यहाँ पे भीमशिला के पीछे इस तरह से छोटे छोटे पत्थर मिलाकर इस तरह से शिवलिंग की स्थापना की है, जो आपको दिख रहा होगा। छोटे छोटे काफ़ी बनाए हुए हैं इन्होंने ऊपर तक। अभी ये केदारनाथ मंदिर के पीछे भीमशिला के साथ काफ़ी सजावट कर दी गई है। यहाँ पर त्रिशूल को, डमरू को इस तरह से काफ़ी बड़ा, मेरे ख्याल से 18-20 फीट का ये त्रिशूल है। और इस त्रिशूल के बाजू में ही आपको दिखेगा एक और त्रिशूल। यहीं इकट्ठे हो जाएंगे सर, एक सारे भीड़ होने वाली है। ये देखिए किस तरह से ये दो बड़े त्रिशूलों की यहाँ पर इनको यहाँ पर फिक्स किया गया है। यहाँ पर अभी केदारनाथ मंदिर के पीछे जो भीमशिला थी उसमें काफ़ी त्रिशूल चारों तरफ मतलब स्थापित कर दिए गए हैं। और यहाँ पे साधु सन्यासियों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। पहले भी यहाँ साधु सन्यासी थे, उनका ही
मतलब वो ज़्यादा यहाँ रहते थे। ये चारों तरफ ये सब देखिए किस तरह से भीमशिला के पूरा इर्द गिर्द ये कुछ दिख रहा है। पूरा स्थापनाएं और पूजा शुरू हो चुकी है। शंकराचार्य जी जिन्होंने केदारनाथ की स्थापना की थी और पूरा यहाँ सिद्धपीठ का एक पूरा सिस्टम बनाया था, और इनका हमने सेम मूर्ति बनारस में भी देखा था। शंकराचार्य जी सनातन पद्धति में हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता प्राप्त आदि गुरु। सामने ये दिखता हुआ खूबसूरत हिमालय जिस पर बर्फ की चादर जमी हुई है। ढाई बजे से पीछे का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वहाँ 2:30 बजे से वहाँ से निकलने के बाद अभी जस्ट अब ये पूरा ज़िगज़ैग बना हुआ है। ये है हमारा नया केदारनाथ, एकदम सिस्टमेटिक, जो आपको अपनी आंखों के सामने से दिख रहा है। किसी को कोई तकलीफ नहीं और सभी कितने शांति से अपनी लाइनों में बाबा के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल केदारनाथ धाम से निकल रहे हैं, बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। केदारनाथ में ये दिख रहा है ट्रक, जो कि सबका कहना रहता है कि यहाँ पर साधन नहीं है आने का, तो सब घोड़ों से सामान आता है और सब चीज़ें हैं। तो ये ट्रक यहाँ कहाँ से आया? तो अभी जिस स्टैंड में रुके थे वहाँ से थोड़ी रुखसती है। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। अटके ही हैं गगन भाई, राम राम। ठीक है सर, ओके। ये केदारनाथ जिसे निकलते वक्त ये पूरा आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर स्टॉप है ये घोड़ों और खच्चरों का इन्होंने बनाया हुआ है, और ये आती हुई पब्लिक और ये जाती हुई पब्लिक का नज़ारा यहाँ केदारनाथ से। इस वक्त नीचे उतर रहे हैं क्योंकि सामान को चौकी मठ में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको कैरी करना है। 4 दिन के लिए परमिशन ली थी कि भाई 2-3 कुछ सुविधाजनक चीज़ें लेके चले जाते हैं यात्रा के साथ, और फिर आके बैग उठा लेंगे। तो पहले अभी जा रहा हूँ बैग उठाने, एंड देन मैं देखता हूँ कि गाड़ी और रास्ता किस तरफ मुड़ेगा। बाकी आपको यहाँ का दृश्य दिख ही रहा होगा कि किस कदर मैं मूविंग शॉट में चलते हुए ये आपको पूरा केदारनाथ जी से उतरते हुए, जब आप हेलीपैड से और विवेकानंद हॉस्पिटल से आगे आते हैं तो फिर ये पूरा दृश्य है जो आपको दिख रहा है। भाई कहाँ
ये आपको दिख रहा होगा पैच, जो जाते समय भी और आते समय भी हमेशा रहता है। तो यहाँ का जो फर्श है वो ऐसा रहता है हमेशा। एक्चुअली बर्फ़ गलती है, लीद आती है घोड़ों की, और उसकी वजह से ये रास्ता हमेशा कुछ ऐसा ही रहता है। ये पैच एक्चुअली ऐसे 2 पैच हैं। केदारनाथ जी से उतरते हुए बारिश शुरू हो गई, जो आप पीछे का देख सकते हैं दृश्य कुछ इस तरह का है रास्ते का। और मैं चलते हुए जा रहा हूँ नीचे, गौरीकुंड पहुँचने वाला हूँ। 5-4 किलोमीटर बचा हुआ है, और बाकी की बातें नीचे पहुँचने के बाद ही शेयर करूँगा और डिटेल बताऊँगा कि क्या क्या हुआ यहाँ केदारनाथ में। जब हम गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं तो ये है भैरव चीरवासा के पास पहला मंदिर, जो केदारनाथ जाते समय पड़ता है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर है ये, और इसकी भी बड़ी मान्यता है, इसकी बहुत कहानियाँ हैं स्थानीय लोगों में। तो ये मुझे अभी मैं सामने बैठा था, इसके सामने मेरा हमेशा स्टॉप रहता है, हमेशा। लास्ट टाइम आया था तो एक दुकान है यहाँ पर, दिखाता हूँ आपको, भैरवनाथ मंदिर। और ये भाई की दुकान जो अब पूरी सेटअप हो चुकी है, देख रहे हैं। पहले मैंने इसकी 2 क्लिप ली एक्चुअली, उस पहले में आवाज़ सही नहीं आई थी। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सेटअप बनाया है। यहाँ खाना भी है, चाय भी है, पूरी साफ़ सफाई है। अगर आपको सफ़र करते करते थकावट होती है तो यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। आप अपने बैग्स रख सकते हैं, सो सकते हैं और चाय नाश्ता कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि जो आप सोनप्रयाग से क्रॉस करके गौरीकुंड आएंगे, तो जो चाय की तलब होती है आदमी की, तो चाय की तलब का जो एक क्रेज़ रहता है वो आपको पूरा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक, मतलब एकदम आपको जो खुश कर दे दिल से। तो भैरवनाथ के मंदिर के सामने, जो गौरीकुंड से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, उसके ठीक सामने भाई की दुकान है, जो ये भाई बनाते हैं। और ये इसके ओनर हैं। ये भाई यहाँ के दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। तो मैंने कहा, मैंने पहले भी वीडियो शूट किया था बट उसमें आवाज़ बराबर नहीं आई थी, तो मैं ये दूसरी क्लिप बना रहा हूँ स्पेशली कि आप लोगों को पता चले कि भैरवनाथ मंदिर के सामने ये 2 भाई चलाते हैं, जहाँ साफ़ सुथरा खाना, बाकी स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, स्पेशली चाय बहुत अच्छी मिलती है। नमस्कार जी। जय जय देवभूमि। ये सबके मेन चेहरे हैं जो पास से आप देख लीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं आप, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप तरक्की करें और आपके होटल बने और आप बहुत तरक्की करें। आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहुंच चुके हैं आखिरी जगह पर, आपको घोड़े खड़े हुए दिख रहे होंगे। तो ये है गौरीकुंड से आने पर पहला जो एक मुख्य चिन्ह मिलता है। इस दरवाजे से अभी बाहर निकलने वाले हैं, जो आपको दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं, बहुत पास आ चुके हैं। और पीछे आपको दिख रहा होगा कि जो गेट है जो मैंने दिखाया था उससे बाहर आ चुके हैं। एंड देन अभी शायद 5-10 मिनट लगेंगे गौरीकुंड पहुंचने में। तो जैसा भी होता है आपको पता चलेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब केदारनाथ जी की यात्रा से आए हैं और खड़े हैं टैक्सी के इंतज़ार में, जो इन्हें ले जाएगी सोनप्रयाग। तो ये सब जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, इस वक्त सीज़न शुरू हो चुका है। तो ये पूरी वही लाइन है और जो आपको सामने नज़र आ रही है। अभी मैं केदारनाथ से नीचे आ चुका हूँ और सारी गाड़ियाँ गौरीकुंड से सोनप्रयाग जा रही हैं। आगे पीछे बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। मैं खाली इन पहाड़ों की पगडंडियों से जा रहा हूँ सोनप्रयाग और चलते हुए। हालांकि सर्विसेज बहुत है यहाँ, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं उसको, लोकल टैक्सीज भी बहुत होती हैं लाइन में। लेकिन मेरा तो पता ही है, तो मैं जा रहा हूँ पैदल धीरे धीरे, आनंद उठाते हुए पूरे वातावरण का। इस तरह से लाइट जला के कभी भी मैंने रोड पर शूट नहीं किया, लेकिन ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो रोड भी देख रहा हूँ और आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ। तो वही चलते हुए पूरा, जब केदारनाथ से अभी नीचे उतरे, केदारनाथ से नीचे उतरे तो चलते हुए भी शायद काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा। तो जब रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर किया जाए कि मैं रात में इस रोड पर चलते हुए सोनप्रयाग जा रहा हूँ। और आपको ऐसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
आप टैक्सीज ले सकते हैं। कल केदारनाथ जी से उतरने के बाद मैं यहाँ सोनप्रयाग में इस हॉल नंबर 3 के क्लॉक रूम में, जिसका फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं काफ़ी रिक्वेस्ट किया, इनको अपने बारे में बताया, तो इन्होंने मुझे यहाँ रुकने की जगह दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीतापुर, उत्तराखंड के सीतापुर, जहाँ से हमें बस मिलेगी गुप्त काशी की, और फिर वहाँ से हम जाएंगे ऊखीमठ। यह है सुबह सुबह सोनप्रयाग का नज़ारा, जहाँ से सब केदारनाथ जी के लिए अपने अपने साधनों से या टैक्सी से, ऋषिकेश हरिद्वार से सब लोग आते जा रहे हैं, और फिर यहाँ से वो अपना रहने की व्यवस्था करके या सीधा ही ऊपर केदारनाथ जी के लिए, गौरीकुंड के लिए यहाँ से निकलेंगे। ये शायद हमें सामने नज़र आ रहा है सीतापुर, जो सोनप्रयाग से लगभग चलते हुए 1 से 1.5 किलोमीटर है। जब मैं इस रोड पर चलते हुए जा रहा हूँ तो इस सामने से मुझे दिखा है ये लाइट्स। तो आज की हमारी कहानी अभी शुरू होती है सुबह 3:30 बजे से ऊखीमठ पहुँचने के लिए। ये नीचे शायद सीतापुर का बस स्टैंड है जो हमें दिख रहा है। और जब हम फर्स्ट टाइम 5 साल पहले यहाँ आए थे, तो अभी देखकर मुझे ध्यान आ रहा है कि टैक्सी वाला जो था, जो हमने गाड़ी ऋषिकेश से की थी, वो हमें सोनप्रयाग नहीं ले गया था, उसने यहीं शायद गाड़ी रोकी थी इसी बाज़ार में। और ये सब दुकानें देखकर मुझे याद आ रहा है कि हम लोग सुबह 3:30 बजे नहाकर जब सुबह निकले थे, तो यही वो रास्ता था जिससे केदारनाथ गए थे। और अभी सीतापुर जाते समय मुझे फिर से ये दिखा, तो मैंने कहा कि यार हाँ, सोनप्रयाग में तो हम लोग थे नहीं, ये सब कुछ दिखा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हम सीतापुर में रुके थे, और सीतापुर से पैदल चलते हुए हम 5 साल पहले केदारनाथ गए थे। अभी अभी मैं उतर चुका हूँ वापस ऊखीमठ में। आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड दिख रहा होगा आपको, मधुमहेश्वर प्रवेश द्वार। तो हम चलते हैं ऊखीमठ की तरफ, जहां हमारा बैग रखा हुआ है श्रीधर जी के यहाँ। तो बस वाले ने, मतलब मैं आया सोनप्रयाग से पैदल सुबह 3:30 बजे चल के, 4:15 बजे बस मिल गई जो हरिद्वार की थी। उसने मुझे गुप्त काशी छोड़ा, और ये देखिए पीछे आपको ऊखीमठ भी दिख रहा होगा। मेरे पास पड़े थे कुछ रुपए, तो सोनप्रयाग से गुप्त काशी कुछ 100 रुपये टिकट पड़ी, और गुप्त काशी से बैठा तो उसने मुझसे 40 रुपये लिए। तो मैं हंसने लगा, तो अच्छे लोग होते हैं एकदम सरल। तो बोला भाई हंस क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा भाई मैं 20 दिन से यहाँ रह रहा हूँ और डोली यात्रा के लिए रुका था। तो बस वाले ने कहा नहीं, यहाँ 40 ही पड़ता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने 40 लिए, अदरवाइज़ मुझे मालूम है कि यहाँ के लोकल टैक्सीज से 50 रुपये लगते हैं और बस से थोड़ा कम लगता है। तो उसने मेरी बात सुनी कि मैं 20 दिनों से यहाँ पे था और डोली यात्रा के लिए आया था। तो उसने मुझे 10 रुपये और वापस किए, तो बस से मुझे लगा 30 रुपये। तो टोटल सोनप्रयाग में रात में स्टे किया जो आपको दिखाया ही था। तो सुबह वहाँ से बस में 100 रुपये, फिर गुप्त काशी से 30 रुपये, तो 130 रुपये में मैं ऊखीमठ पहुँच चुका हूँ। और अभी श्रीधर जी के यहाँ उनको तकलीफ़ दूंगा एक दिन, आज थोड़ा नहवाऊँगा और फिर देखता हूँ आगे का क्या सीन बनता है और फिर किस तरफ जाना होता है। ये सुबह सुबह ऊखीमठ से पूरा नज़ारा, सामने आपको दूर एक दिख रहा होगा ऊंचाई पर एक गांव, वही है गुप्त काशी जहाँ से मैं आया हूँ। मैं कल ऊखीमठ में यहाँ रुका था। ये श्रीधर भाई का वो है नया होम स्टे जो उन्होंने बनाया है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, ये पूरा बाथरूम वगैरह है जहाँ पर मैं कल से लेकर अब तक नहाया, यहाँ सोया और अब जाने की तैयारी।